जब कमरे का दरवाज़ा खोला मैंने तो मेरी बहन और पति एक ही बिस्तर में थे, जिसको देख के मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने अपनी बहन का हाथ खींच के उसे 2 थप्पड़ वहीं पर मारे, जिसकी वजह से मेरे पति को मुझ पर बहुत तेज़ गुस्सा आया और फिर मेरे पति ने मुझे 2 थप्पड़ मारे। मेरे हाथ में उस समय चाय का कप था, जो मैंने अपनी बहन के लिए लेकर आई थी। उसको मैंने दीवार पर गुस्से में बहुत तेज़ फेंका और मेरे पति के साथ मेरी बहुत तेज़ लड़ाई होने लगी। मेरा सर दर्द कर रहा था, दिमाग की नसें फटने लगी थीं। बहन के साथ मेरा 25 साल का रिश्ता था और पति के साथ भी 10 साल का रिश्ता था और दोनों ही रिश्तों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सामने से प्यार दिखाने वाले रिश्ते आज दिल की गहराइयों में सुइयां चुभा रहे हैं और दोनों ही मेरे सामने गुनहगार बन के खड़े हैं, फिर भी मुझे आंखें दिखा रहे हैं। बहन मेरे पति से शादी करने के लिए इस कदर तैयार थी कि उसे मेरा प्यार, घर, मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे मेरा घर बर्बाद होते हुए भी नहीं दिख रहा था। मेरे पति जिसकी मैं दिलो जान से सेवा करती थी, इन 10 सालों में हर चीज़ के लिए मैंने उनका साथ दिया, उनके हर सुख दुख में खड़ी थी। आज वह भी छोड़कर मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे पति मुझसे कहते हैं, तू चली जा यहाँ से, मुझे अब तेरी शक्ल नहीं देखनी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को क्या बताऊँगी? मोहल्ले, पड़ोस, समाज, घर, रिश्तेदारों में क्या जवाब दूँगी? मेरे अपने ही धोखेबाज निकले। मेरी बुआ लोग मुझसे बहुत समझाया था कि अपनी बहन को अपने घर मत रखो, कई बार जवान बहन तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन मैंने अपनी बुआ की बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। मेरे मायके से मेरी बहन का कॉलेज बहुत दूर पड़ता था, उसे कॉलेज जाने में परेशानी होती थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में रख लिया था। यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके वह कुछ बन जाएगी तो शादी अच्छे घर में हो जाएगी। लेकिन मुझे इतना गहरा सदमा लगा यह जान के कि मेरी बहन ही मेरी सौतन बनने को तैयार हो रही है। मेरे पति और मेरी बहन दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए पागल हो चुके हैं। मैंने फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को बुलाया। मम्मी ने मेरी बहन को 2 थप्पड़ मारे और बहुत कुछ सुनाया और अपने पति की ऐसी हरकत देखकर मेरा उनके साथ रहने का मन नहीं कर रहा था। मैं चाहती थी कि मैं इनको छोड़ दूं, लेकिन बच्चों के बारे में सोच के मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता। आने वाले समय में मेरे बच्चों की शादी में भी दिक्कत आने लगती, क्योंकि मैं किसको क्या जवाब देती कि मैं अपने पति को क्यों छोड़ा है। अभी तो बात सिर्फ घर में ही थी, फिर यह बात धीरे धीरे समाज में फैल जाती तो बात को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता और इस चीज़ का ताना मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी पूरी ज़िंदगी झेलते। इसलिए मैं ना चाह कर के भी उस आदमी के साथ रहने लगी, जिसको मैं अब देखना भी पसंद नहीं करती थी। विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं। मेरे पति ने मेरा विश्वास तोड़ दिया था। मैंने अपने मायके जाना बिल्कुल भी छोड़ दिया था। मेरे माता पिता ने मेरी बहन की शादी करवाई, लेकिन मैंने अपनी बहन की शादी में भी नहीं गई थी। बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी आप मौसी की शादी में क्यों नहीं चल रही हो। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना करके बच्चों को किसी तरह से समझाया, लेकिन खुद को समझाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं दिल से अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे धोखा देगी, लेकिन अब मैं भी पत्थर हो चुकी थी। मैं भी पलट के अपनी बहन की तरफ नहीं देखा। आज मेरी बहन की शादी को 5 साल हो गए हैं और शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। वह मुझे बहुत फ़ोन करती है, माफ़ी भी मांगती है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा अब उससे बात नहीं करना चाहती है, उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहती है। मेरी बहन की शादी जिस लड़के के साथ में हुई, उसने भी मेरी बहन को धोखा दिया। आज वह उसको धोखा मिला तो महसूस हुआ कि पति धोखा दे तो औरत के लिए कैसा होता है। मेरी बहन तो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मुझे इस बात का पता चला था, लेकिन मैं फिर भी उसे देखने नहीं गई। उसके बाद भी मेरी बहन का मेरे पास बहुत फ़ोन आए, लेकिन जो घाव मेरी बहन ने दिए हैं वह घाव भरने लायक नहीं थे। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही थी। सारे रिश्ते अब सब झूठे निकल गए। जिनको अपना समझा था उन्होंने ही मेरे साथ धोखा किया।
अब शायद मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं होता है।